हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके सेशन 3 में ब्लॉक 1 के यूनिट 3 की। यूनिट 3 बेसिकली कंटेन करता है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। हम बात करेंगे उसमें ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी एंड मैथमेटिकल फंक्शंस। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स कौन कौन से अवेलेबल है हमारे सी में, कि हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो हमारा जो कैलकुलेटर है हम उसमें क्या कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हो गए हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे जो हो गए वो रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। लॉजिकल मतलब लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। असाइनमेंट, जब एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मतलब कि कोई एक वेरिएबल में हमें वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है या डिक्रीमेंट करनी है। कंडीशनल मतलब that is a conditional operator. If the condition is true, the value is this. If the condition is false, the value is this. Bitwise operator, bitwise वन बाय वन हम देखेंगे। they will work on a beats, वो beats पे वर्क करते हैं। ये हर एक सिनारियो, हर एक ऑपरेटर हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। सी में बेसिकली 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। फर्स्ट वन, इट इज अ प्लस ऑपरेटर एडिशन के लिए। सेकेंड है सब्सट्रैक्शन, माइनस ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवीजन के लिए है, और मॉड्यूलो, मॉड्यूलो जो रिटर्न करेगा आपको रिमाइंडर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पर अगर मैंने किया 14, ठीक है, डिवाइड बाय 5, ओके, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर आ गई 4। यहाँ पर मेरे पास है रिमाइंडर 4। सो दैट इज गिवन द आंसर बाय मॉड्यूलो ऑपरेटर एंड देयर इज अ 2 दैट आंसर विल बी गिवन बाय अ डिवाइड ऑपरेटर। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवाइड ऑपरेटर एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। ओवर हेयर देयर इज अ वन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 15। तो अगर और a की वैल्यू है 15 और b की वैल्यू है हमारे पास 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 प्लस 3 18। a माइनस b, a की वैल्यू है 15 माइनस 3 तो 12। a मल्टीप्लीकेशन b, द आंसर विल बी 45 आ गया। a डिवाइड बाय b करेंगे तो 5, a मॉड्यूलो बाय b तो 0, क्योंकि रिमाइंडर उसकी 0 बचती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर का मीनिंग होता है उसमें कंडीशंस चेक करते हैं। लाइक वो चेक करेगा लेस देन है, लेस देन और इक्वल है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल है, इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है। ये सारी कंडीशंस मतलब पर्टिकुलर चेक करेगा, नॉट अ एग्जैक्टली कंडीशन बट दैट इज एन ऑपरेटर। इट विल गिव द ट्रू और फॉल्स। द एसोसिएटिविटी ऑफ दिस ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट चेक करेगा। इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर के बदले कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंपेयर करता है। जैसे मैंने बोला कि ये रिटर्न करता है आपको ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू रिप्रेजेंट होगा आपका 1 से और फॉल्स आपका रिप्रेजेंटेड होगा 0 से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, i, j और k, इनके वैल्यू है करस्पॉन्डिंग 1 2 और 3। ठीक है, अभी हमने चेक किया i लेस देन j, तो i है 1, ओके, तो 1 लेस देन 2, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट, 1 तो लेस देन ही है 2 से, तो इट विल गिव द वैल्यू ट्रू। अभी है k लेस देन j, तो k लेस देन j क्या हो गया, k हमारी वैल्यू है 3 और j की है 2, तो 3 लेस देन 2 नहीं है, तो यहाँ पर आ गया हमारा फॉल्स। यहाँ पर है i प्लस j लेस देन इक्वल टू, i प्लस j मतलब 1 प्लस 2 मतलब 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ इक्वल तो है, तो इसलिए हमें दे दिया यहाँ पर ट्रू। ये था हमारा लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर है ग्रेटर देन, यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू, j इज इक्वल टू 3, j की वैल्यू है हमारे पास 2 और इज इक्वल टू 3 नहीं, रॉन्ग है, तो यहाँ पर दे दिया हमें फॉल्स। i प्लस j मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू k, यस, इट इज 1 प्लस 2 3 एंड k की वैल्यू भी है 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, तो इससे हम आंसर दे दिया ट्रू। यहाँ पे लास्ट में है नॉट इक्वल टू, j इज नॉट इक्वल टू 3,
तो मतलब कि j की वैल्यू है 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। करेक्ट है भाई, 2 2 3 से इक्वल नहीं है, तो इसने आंसर दिया हमें ट्रू। और यहाँ पर आ गया i प्लस जे, मतलब 1 प्लस 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो भाई वो दोनों तो इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर दे दिया हमें फॉल्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन है एंड, और एंड नॉट। एंड डिनोट होगा यहाँ पर एंड ऑपरेटर, और है 2 पाइपलाइंस, नॉट इट इज एन एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। वी कॉल एज अ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ठीक है। जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर आपको ट्रू फॉल्स वैल्यू देता था, उसे हम बुलियन वैल्यूज बोलते हैं। सेम वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू यानी 1 और फॉल्स यानी 0। यहाँ पर दिया हुआ है 0 एंड यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने किया है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर यहाँ पर है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। जैसे कि 0 एंड 0, तो आंसर आ गया इसका 0, और का भी आंसर आ गया इसका 0। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉट एक्सप्रेशन 1, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया 1, सेम एज इट इज ओवर हियर 0 और 1, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन में होता है कि दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तो ही वो आपको ट्रू देगा। अगर कोई एक भी, यहाँ पर समझो 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू दोनों एंड अगर आप लगाएंगे तो वो फॉल्स ही हो जाएगा। बट अगर और कि भाई दोनों में से कोई एक भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ट्रू समझना है हमें, ठीक है। नॉट 0 का उल्टा आपका हो जाएगा 1, और नॉट यहाँ पे 1 का उल्टा हो जाएगा 0। यहाँ पर है 1 0, तो ट्रू और फॉल्स ही आ गया फिर से, तो दोनों क्या हो गया आपका 0, और में हो गया 1, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू लेगा। और यहाँ पर 1 का उल्टा हो गया 0, और 0 का उल्टा हो गया 1। यहाँ पर है 1 1, मतलब दोनों है ट्रू एंड, एक्सप्रेशन 1 है आपका ट्रू, एक्सप्रेशन 2 है आपका ट्रू, तो आपका दोनों एक्सप्रेशन का एंड क्या आ गया ट्रू। यहाँ पर और है, मतलब वो तो ऑब्वियसली एक भी ट्रू होता तो भी वो वैल्यू ट्रू दे देता। यहाँ पर नॉट 1 का उल्टा हो गया 0, और सेकेंड एक्सप्रेशन 1 का उल्टा हो गया 0, मतलब ट्रू का हो गया फॉल्स। यहाँ पर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, तो वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। आइडेंटिफायर का मतलब अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल, एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, i प्लस इज इक्वल टू 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसे हम बोलेंगे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जब इज इक्वल टू के सामने सेम वेरिएबल हो, ठीक है, तब आप ये यूज कर सकते हो। प्लस इज इक्वल टू में, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, जब दो वेरिएबल यहाँ पर सेम हो तब आप ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है, वैल्यू 5 जो है वो x को हमने असाइन की है, ठीक है। अगर हमें ऐसा लिखना है x प्लस इज इक्वल टू 4, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो अभी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 9, सो दैट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी इसमें एक डिफरेंस है, ये है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा 1 से, और डिक्रीमेंट 1 माइनस माइनस डिक्रीमेंट करेगा 1 से। बट यहाँ पर है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू है हमारे पास 5, तो अगर मैंने प्लस प्लस 5 लिखा है ना, तो कहीं और यूज करने से पहले ही इसकी वैल्यू मेरे पास चेंज होके आ जाएगी 6। और पोस्ट इंक्रीमेंट है तो मतलब ये हुआ 5 प्लस प्लस, ठीक है, तो ये वैल्यू पहले मुझे 5 ही देगा, उसके बाद इसमें चेंज होगा, ठीक है। ये भी 6 तो हो ही जाएगा, बट एट द मोमेंट नहीं होगा, एक स्टेप के बाद होगा, ठीक है। ओके, सेम वैसे ही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की।
कंडीशनल ऑपरेटर का मीनिंग होता है टर्नरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि इसमें 3 स्टेटमेंट आते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्नरी, मतलब 3। और यहाँ पर सिंबल है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये इवैल्यूएट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कॉलन के बाद वाला इवैल्यूएट होगा। जैसे कि एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3, 3 एक्सप्रेशन आई इसमें, इसलिए हम उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो 10 ग्रेटर देन 20, ठीक है, ये कंडीशन हम चेक की। 10 इज मैक्सिमम, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो 20 इज मैक्सिमम। ओके, सो अगर हम ये एग्जाम्पल में देखें तो क्या इवेल्यूएट होगा? 10 ग्रेटर देन 20, नो, इट इज फॉल्स, तो ये वाला 20 इज मैक्सिमम आपका इवेल्यूएट होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। अब ये बीट वाइज ऑपरेटर बेसिकली वर्क करता है बीट्स पर। बीट्स मतलब कि 0 और 1 पर वो वर्क करता है, ठीक है, बीट्स। इसको इंडिविजुअली बीट्स आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे B1 एंड B2 है, B1 और B2 है एंड B1 XOR B2 है, ठीक है। ये 3 ऑपरेटर्स दिए गए हुए हैं। जैसे लॉजिकल एंड में था, थोड़ा बहुत उसके जैसा ही है। जैसे यहाँ पर दोनों की वैल्यू है 1 1, तो एंड की भी हो जाएगी 1। एक्सक्लूसिव और की क्या हो जाएगी? जब दो ऑपरेंड सेम होते हैं, सेम बीट्स होते हैं, या तो 1 1 या तो 0 0, तो उसका आंसर आएगा आपका 0, ठीक है। और में आएगा किसी एक का भी 1 है तो आपका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट 1 और 0, तो 1 एंड 0, तो आपका आंसर आ गया 0। एक्सक्लूसिव और कि 1 और 0 दोनों ऑपरेंड अलग अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1। और में कोई एक 1 है तो आ ही जाएगा 1। थर्ड है 0 और 1, मतलब कि यहाँ पर एंड में क्या आ जाएगा हमारा? 0, क्योंकि दोनों ऑपरेंड अलग है, एंड में दोनों सेम होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। एक्सक्लूसिव और में आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों ऑपरेंड सेम नहीं है, ठीक है। अगर 1 1 और 0 0 होता है तो ही 0 आएगा, कोई एक भी अगर 1 है तो इट विल गिव एज 1। B1 और B2 दैट इज गिवन बाय 1। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 0 0, तो एंड का आंसर दे दिया हमें 0। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव और का आंसर दिया 0, क्यों? क्योंकि दोनों ऑपरेंड सेम है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1 1 था तो एक्सक्लूसिव और का आंसर था 0। सेम वैसे ही 0 0 है तो इसका आंसर है 0। B1 और B2, तो इसका आंसर भी आ गया आपका और का 0, क्योंकि दोनों ही 0 है। एक और यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अभी इसका हमें एंड ऑपरेटर और एक्सॉर ऑपरेटर करना है। अभी सबसे पहले हमें इनके बाइनरी निकालनी है, तो आपको x के 5 की बाइनरी मिलेगी 0 1 0 1, 8 की आपको बाइनरी मिलेगी 1000। अभी आप कहोगे कि ये बाइनरी कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो एक फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे लिखा 1 2 4 एंड 8, ठीक है। मेरे पास नंबर क्या है? 5 है, तो मतलब ये सम करके मुझे 5 लाना है, तो किसका सम होगा? 4 और 1 का, मतलब 5 हो जाएगा। तो जहां पर सम होता है वहां पर मुझे रखना है 1 1 और बाकी मुझे रख देना है 0 0। तो ये मुझे बाइनरी मिल गई 5 की, 0 1 0 1, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 1000, ठीक है, मतलब कि 8 मुझे लाना है, तो 8 यहीं पर है 1, ठीक है, तो बाकी सारा मेरा हो गया 0, तो इसकी बाइनरी हो गई मेरे पास 8, ठीक है। ये हो गया बाइनरी में कन्वर्जन। अभी इसका हमें क्या करना है? सबसे पहले एंड ऑपरेटर निकालना है, फिर और फिर एक्सॉर। तो अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो एंड में क्या था? 1 0, तो क्या आ जाएगा? 0 0 0, तो भी 0 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 1 0, तो भी 0 आ जाएगा, और 0 1, तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बैक स्लाइड देखेंगे एंड में, तो 1 कब आता है? जब दोनों 1 1 हो तभी आता है एंड में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों ऑपरेंड में 1 1 कभी आता है, ठीक है। तो इसका 5 एंड 8, ठीक है, इसका आंसर आपको मिल गया 0 0, ठीक है। ये था एंड ऑपरेटर, बीट वाइज एंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको,
नेक्स्ट हम देखते हैं और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर में हम देखते हैं अभी और ऑपरेटर का मीनिंग क्या था। सबसे पहले 1 0, कोई एक 1 है तो यहाँ पर आ गया 1, 0 0 का तो 0 ही आ जाएगा, 1 0 का 1 क्योंकि एक 1 ऑपरेटर है, 0 1 का क्या आ गया 1, तो ये आ गया आपका और ऑपरेटर, ये आ गया आपका और ऑपरेटर का आंसर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सॉर, एक्सॉर का मीनिंग होता है कि जो दो ऑपरेंड सेम है तो ही मुझे उसका क्या देना है 0। यहाँ पर अगर आप दे सकते हो, अगर 1 1 है तो 0 और अगर 0 0 है तो 0, बाकी 1 का 1। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 0 तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1, 0 0 दो ऑपरेंड क्या है मेरे पास सेम है तो इसका आंसर आया 0, 1 0 अलग अलग ऑपरेंड है तो मैं लिखूंगी 1, 0 1 तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था एक्सक्लूसिव और का, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर। अभी बीट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर में दो है, एक है शिफ्ट लेफ्ट और एक है शिफ्ट राइट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, जिसमें दो ऑपरेंड चाहिए। पहला ऑपरेंड होगा कि आपको कौन से बीट को चेंज करना है, जो दूसरा ऑपरेंड होगा वो बताएगा कि कितना शिफ्ट करना है आपको, ठीक है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, शिफ्ट करता है बाइनरी नंबर को लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट शिफ्ट क्या करता है, आपको शिफ्ट करता है राइट साइड, ठीक है, जितनी आपको पोजीशन दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है x = 2, उसके बाइनरी है 0010। आई होप अभी आपको बाइनरी नंबर निकालते आता होगा, ठीक है। x यहाँ पर है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर है 00102, यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअली लेफ्ट शिफ्ट। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों आ जाएगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट और यहाँ पर है हमारा राइट शिफ्ट, करेक्ट। यहाँ पर है हमारा लेफ्ट शिफ्ट और यहाँ पर है राइट शिफ्ट। अभी x की वैल्यू है 0010, हमें कितना शिफ्ट करना है, 2 शिफ्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो 4 बिट है उसको 8 बिट में लिख देना है, ठीक है। मतलब ये बाइनरी हमने 8 बिट में लिख दी तो 4 टाइम्स 0 0010, ये हमारी हो गई वैल्यू 2 के लिए। अभी मुझे क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो मुझे ये जो लास्ट कितना शिफ्ट करना है 2, तो यहाँ से 2 शिफ्ट कर, मतलब कि यहाँ पे मुझे ये 1 0 आगे लेकर आना है, ठीक है। 2 शिफ्ट करना है तो 1 0 मेरा आगे आ गया। अगर यही क्वेश्चन होता कि x होता 3 तो मेरा आंसर क्या आता, 0 0 0। इट इज, मेरा हैंड राइटिंग इतने अच्छे नहीं है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जैसे कि 0 0 0 और 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे कितना शिफ्ट करना है 3, तो ये 1 भी आ जाता है यहाँ पर और पीछे लग जाते हैं 4 0, ठीक है। ये होता मेरा 3 अगर लेफ्ट शिफ्ट होता, ठीक है। 2 लेफ्ट शिफ्ट है, मतलब 2 बिट्स को मुझे आगे लेके आना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। सेम सिनारियो राइट शिफ्ट, मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, राइट साइड शिफ्ट करना है। कितने बिट्स शिफ्ट करना है, 2। तो यहाँ पर आगे एक चीज़ याद रखने की, इसमें कभी आपको गलती नहीं होगी। अगर लेफ्ट शिफ्ट बोला जाए ना तो राइट साइड उतने 0 आपको ऐड कर देने। अगर आपको राइट साइड बोले जाए ना तो आपको राइट साइड उतना बिट ऐड कर देना है, ठीक है, और वो साइज का आपको क्रिएट कर देना है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट और हो गया राइट शिफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स, जिसका नाम है, एक है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का मतलब होता है कि आपके जो डेटा टाइप्स है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, हमने लास्ट सेशन में देखे थे, उसके साइज बताता है कि भाई उसकी साइज कितनी है। जैसे 1 बिट है, 2 बिट है, 4 बिट है, ठीक है, वो आपको उसके साइज बताता है। और उसका हम लिखेंगे कैसे, साइज ऑफ, और अंदर आपका वो वेरिएबल का नेम
पर्टिकुलर कि उसकी वो आपको साइज देगा। नेक्स्ट आता है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर का मीनिंग होता है कि ये आपका आगे आएगा फॉर लूप, जब दो उसको हमें अलग डिफ्रेंशिएट करना है कोई एक्सप्रेशन को, तब कॉमा ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे डिक्लेयर करने हैं दो वेरिएबल, इंटीजर a b, तो मैं इनको सेपरेट कैसे करूंगी, तो कॉमा से, कि भाई ये दो वेरिएबल है इंटीजर a एंड b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमा ऑपरेटर। एक्सरसाइज देखते हैं। इफ x is equal to 7 modulo 3 then what will be the statement of printf। जब मैं 17 modulo 3 करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, इवेल्युएट करो सब। 78 एंड 45, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, बीटवाइज ऑपरेटर है, करेक्ट। तो ये हमें क्या आंसर देगा, कैलकुलेट करो सब। सबसे पहले 78 की हमें बाइनरी निकालनी है, 45 की बाइनरी निकालनी है। मैंने आपको 1 to 4 8 तक बताया था, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो और इनका सम करके आपको 78 और 45 लाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ x इज अ लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल देन व्हाट विल बी द आउटपुट। लॉन्ग इंटीजर की जो है उसकी साइज कितनी है। डैश ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट कौन बना देता है। आंसर्स देखते हैं। द आंसर इज 2 12 4 एंड कॉमा ऑपरेटर। ये आपको इवेल्युएट करके लाने हैं सारे आंसर्स। नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन। अभी हमारा जो एक्सप्रेशंस है पूरा कंप्लीट, वो कैसे इवेल्युएट होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको x1 इज इक्वल टू a प्लस बी 1 इंटू c1, तो पहले कौन सा इवेल्युएट होगा, a प्लस b1 या b1 इंटू c1। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रेसिडेंस आता है, ठीक है, जो आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा, ये रहा प्रेसिडेंस, कि सबसे पहले होगा इसके प्रेसिडेंस ज़्यादा है b1 इंटू c1, तो ये इवेल्युएट होगा। इसका जो आंसर होगा वो प्लस होगा a1 के साथ। सेम सिनारियो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर अरिथमेटिक प्रेसिडेंस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, डॉट और ये, देन है यूनरी ऑपरेटर जो है आपके प्लस प्लस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे ऑपरेटर है। नेक्स्ट है आपके उसके बाद मॉड्यूलो, डिवाइड एंड वो ऑपरेटर है। उसके बाद है अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके है प्लस माइनस, फिर है शिफ्ट ऑपरेटर है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर है, इज इक्वल टू। अगर एक ही एक्सप्रेशन में आपको इतने सारे ऑपरेटर दिए हो तो आपको पहले उसका प्रायोरिटी देखनी है। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी के भाई पहले कौन सा इवेल्युएट होगा, तो ये बॉक्स से यही आपका वैसे ही आपको इवेल्युएट करना है। अगर एक ही एक्सप्रेशन में ये तीनों दिया हो तो फिर हमें क्या करना है, पहले कौन सा इवेल्युएट करना है, तो तब हमें जाना है लेफ्ट टू राइट में, ठीक है, जब सेम दिया हो। प्रेसिडेंस का मीनिंग होता है प्रायोरिटी, जो मैंने आपको बताया। व्हेन देयर आर मोर देन सिंगल ऑपरेटर्स, जब सिंगल ऑपरेटर में मतलब सिंगल एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा सिंगल ऑपरेटर की मतलब प्रेसिडेंस ज़्यादा हो, तब हम उसे करेंगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसे दी गई है। जैसे यहाँ पर सभी की लेफ्ट टू राइट दी गई है, बट टर्नरी की क्या दी गई है आपको, राइट टू लेफ्ट, और असाइनमेंट ऑपरेटर की भी आपको दी गई है राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 2 + 3 × 5 - 7 - 2 + 9/3, तो सबसे इवेल्युएट होगा आपका 7 - 2, तो इसका आंसर आ गया आपका 5। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। उसके बाद है आपके पास 3 × 5 और 9/3, तो पहले होगा 3 × 5, क्योंकि दोनों के प्रेसिडेंस इक्वल है, बट हम जाएंगे लेफ्ट से राइट, तो 3 × 5 हो गया हमारा 15, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे प्लस, उसके बाद हो जाएगा हमारा 9/3, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3। अभी प्लस माइनस सेम ही है, तो 2 + 15 17, 17 - 5 + 3, तो 17 हमारा था। 17 में से 5 जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 12। 12 + 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा ये एक्सप्रेशन का, 15, ठीक है।
नेक्स्ट है एक्सरसाइज। अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है और ये दोनों इंटीजर है, बट मैं आउटपुट जो है वो फ्लोट में पुट कर रही हूँ कि परसेंटेज एफ x डिवाइड बाय y, तो आंसर क्या आएगा? सेम। अगर यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, इंटीजर ही है, बट मैंने यहाँ पे परसेंटेज f और यहाँ पे फ्लोट आगे टाइप कास्ट किया है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट है यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और printf में आउटपुट है मेरा परसेंटेज 0.3f, मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि फ्लोट में बाय डिफॉल्ट डॉट के बाद 6 डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं, मतलब 0 आ जाएंगे, आपके 6 नंबर्स होने चाहिए। अगर आप 3f लिख दोगे तो आपके पॉइंट आ जाएंगे 3, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद आ जाएगी 3 वैल्यूज। सब ये गिवन ऑपरेटर्स में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, और ये ऑपरेटर्स में लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है? आंसर्स है आपके 2.00, 2.5000, देन नेक्स्ट है आपका 1.500, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ठीक है, ये आपके आंसर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल का फंक्शंस है कि जैसे हमने ये सारे ऑपरेटर्स तो देखे कुछ इवैल्यूएट करने के लिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट सी ने उसकी एक लाइब्रेरी फाइल बनाई है math.h, हेडर फाइल है math.h, जिसमें कुछ फंक्शंस बना के दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी रहेगी अगर आप ये कोई भी फंक्शन यूज करते हो। पहला फंक्शन है आपका पावर। पावर का मतलब होता है कंप्यूट x रेज टू पावर y, उसकी आर्ग्यूमेंट से आपकी डबल x एंड y, मतलब x इट इज दैट जो वैल्यू है और पावर होगी y, और वो रिटर्न आंसर करेगा डबल डेटा टाइप में। सीन है SQRT जो स्क्वायर रूट देगा, सेम मतलब साइन ऑफ एंगल, देन साइन h हाइपरबॉलिक साइन, tan, tan h, log 10, mod f, log, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस है जो आपको आउटपुट देंगे। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी कि यहाँ पर printf परसेंटेज dx और x जो है एक्चुअली SQRT 25, तो स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा वो आपको आंसर लिखना है। अगर आपको साइन एच यूज करना है तो कौन सी हेडर फाइल यूज करनी है? अगर पावर 2/3 है तो x का आंसर क्या होगा? आई होप आपको आंसर्स पता है। नेक्स्ट है 5 math.h एंड 8, ठीक है, ओके। ये सारे प्रैक्टिकल्स हम आपके जैसे ही ब्लॉक खत्म होगा तब देखेंगे। आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।